आज के इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे शेयर्स का एनालिसिस करेंगे जो आईटी सेक्टर में आता है और दोनों मार्केट लीडर ही माना जाता है, जिसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो है 3027.95 के अराउंड। अगर आप पिछले 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो टीसीएस ने पिछले 1 ईयर में टोटल जो रिटर्न दिया है वो टोटल निगेटिव में रिटर्न दिया, यानी कि टीसीएस डाउन था 20.81% से पिछले 1 ईयर में। अगर आप मैक्सिमम रिटर्न की बात करो तो टीसीएस ने जो मैक्सिमम ऑल टाइम का रिटर्न दिया है वो 2416.37% का रिटर्न दिया है। अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपने कैपिटल का आईटी सेक्टर में करना चाहते हो तो इस स्टॉक को आप ले सकते हो। इस स्टॉक को अगर आप लेते हो तो सबसे पहले अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस से क्या फ़ायदा होता है ना, स्टॉप लॉस से ये फ़ायदा होता है कि आपका कैपिटल फंसता नहीं है। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि उन्हें फ़ायदा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नोकिया जैसे ब्लू चिप कंपनी को भी देख सकते हैं कि वो ऐसी कंपनी अभी शेयर मार्केट में जिसका नामो निशान नहीं है, वो सब भी लॉन्ग टर्म में फंस गई है। तो आपको न्यूज़ पे ध्यान देना है, फंडामेंटल्स पे हमेशा ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर आपको आईटी सेक्टर, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, पिछले 1 ईयर से काफ़ी डाउन है पूरा आईटी सेक्टर, तो जैसे ही निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर थोड़ा बूम करने लगेगा, वैसे ही ये दो शेयर जो मैं अभी बता रहा हूँ, टीसीएस और इन्फोसिस, ये आपको अच्छे रिटर्न देंगे। तो पहला टारगेट जो हमारा टीसीएस का रहेगा वो रहेगा 5% का। 5% का जैसे ही हम लोग का टारगेट पहला रहेगा कि वो कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग दूसरे टारगेट की ओर 8% की ओर चलेंगे। तो अगर अब हम कुछ बातें कर लेते हैं टीसीएस के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप जो है वो टीसीएस का है 11.08 एलसीआर का, पी रेशियो 28.79 का है, डिविडेंड यील्ड है 1.45 का। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि जो भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देती है उसका ग्रोथ कम रहता है। तो टीसीएस तो डिविडेंड से ठीक ही ठाक दे देती है। साथ ही साथ अगर इसका ग्रोथ आप देखोगे तो ऑल टाइम ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अगर पिछले 5 ईयर का भी आप ग्रोथ देखोगे तो 5 ईयर का रिटर्न 141.89% का ये 5 ईयर का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें आप 5% से लेके 8% तक का आप शॉर्ट टर्म रिटर्न देखने को रख सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। रिस्क और रिवार्ड रेशियो हर स्टॉक में लगाना चाहिए ताकि आपका कैपिटल फंसे ना। और अगर आपको दो स्टॉक्स चूज़ करने हैं आईटी सेक्टर के, तो दूसरे स्टॉक इन्फोसिस की बात अब मैं करने जा रहा हूँ। तो इन्फोसिस की करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस अभी इन्फोसिस का 1391.20 चल रहा है। अगर आप पिछले 1 ईयर का रिटर्न इन्फोसिस में देखोगे तो पिछले 1 ईयर का रिटर्न कितना है, -17.58% का। ये भी डाउन गया है, यानी कि ये भी टीसीएस की जैसा निगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 ईयर में। तो पहला जो टारगेट अगर आप सेट करना चाहते हो इन्फोसिस में, तो पहला टारगेट आपका 5% होना चाहिए और दूसरा टारगेट आपका 9% होना चाहिए। आप 5 to 9% का शॉर्ट टर्म स्टॉक में यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। इसमें भी आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए ताकि आपका कैपिटल फंसे नहीं और आप मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राप्त कर पाओ। अब इसके शेयर के मैक्सिमम रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हो टीसीएस से काफ़ी ज़्यादा इस शेयर ने रिटर्न दिया है, 11903.45 का रिटर्न दिया है। ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक माना जा रहा था ऑल टाइम में। निफ्टी 50 में दोनों स्टॉक आता है, फिर ये टीसीएस भी आता है, इन्फोसिस भी आता है। तो अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आप ये दो स्टॉक्स आईटी के चूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक में आपका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा देना चाहिए इन्फोसिस को टीसीएस के मुकाबले, क्योंकि टीसीएस का अगर आप 5% का रिटर्न 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो उसका रिटर्न थोड़ा कम है, 141 के अराउंड था। इसका रिटर्न आप देखोगे तो 209.74 का रिटर्न है 5 ईयर में। तो 5 ईयर के रिटर्न में भी आपको इन्फोसिस ज़्यादा अच्छे रिटर्न नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप 5 ऑल टाइम का रिटर्न भी देखोगे तो टीसीएस से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको इन्फोसिस में देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस में आप टारगेट भी अपना थोड़ा अधिक रख सकते हो। साथ ही साथ स्टॉप लॉस और टेक्निकल एनालिसिस भी आपको देखते रहना है। आप ट्रेडिंग व्यू में भी जाके और या फिर आप किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो आराम से आप देख सकते हो उसे, टेक्निकल एनालिसिस का। साथ ही साथ आपको न्यूज़ में ध्यान देना, हमेशा आपको फंडामेंटल न्यूज़ जो करंट चल रहा है पूरा सेक्टर का उस पर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ कंपनी के भी न्यूज़ को आपको देखना है जो कि कंपनी से रिलेटेड है। आपको ऐसा नहीं है कि सारी न्यूज़ आए बाएँ कोई भी न्यूज़ को देख लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। साथ ही साथ हमेशा आपको एक बात याद रखना है, जो भी आपका रनिंग स्टॉक है यानी कि जिसका ओवर वैल्यूड है,
प्राइस जिसका ज़्यादा है उस स्टॉक को हमेशा आपको नहीं बाय करना चाहिए या फिर काफ़ी कम क्वांटिटी में बाय करना चाहिए, क्योंकि जो भी रनिंग स्टॉक होता है उसमें क्या होता है ना, आपका इन्वेस्टमेंट फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, कैपिटल आपका 1-2 साल के लिए फंस सकता है। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस में किसी अच्छी स्टॉक को खरीदते हो, जैसे इन्फोसिस टीसीएस की बात कर लो, तो ये अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं आईटी सेक्टर के। ऑल टाइम शेयर्स के भी देखो तो ये स्टॉक्स अच्छे ही माने जाएंगे। तो इस टाइप के स्टॉक को जब आप बाय करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट फंसने का चांसेस काफ़ी कम होता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन में अभी चल रहा है, साथ ही साथ अभी निफ्टी फिफ्टी भी डाउन में चल रहा है, तो पूरा मार्केट भी आप देखोगे तो डाउन ही चल रहा है पिछले 1 ईयर से आईटी सेक्टर का। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है और शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहते हो कि आपको एफडी से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले, तो इन स्टॉक्स को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो अपना रिस्क और रिवार्ड को देखते देखते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो एक्सपर्ट डी स्टॉक टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो अगर आप आईटी सेक्टर में रिलेटेड है, और अन्य भी सेक्टर का। वहाँ पे मैं शेयर से कभी कभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा शेयर्स के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।